हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो काउंसलिंग जो है जल्द ही स्टार्ट होने वाली है और आप सभी के मन में बहुत से सवाल होंगे और कुछ सजेशन मैं भी दूंगा, क्योंकि हम जो है पिछली बार भी काउंसलिंग में थे या बहुत से बच्चे काउंसलिंग किए थे, तो बहुत सी गलतियां बच्चों ने जो की थी और उसका खामियाजा उन्हें आज तक भुगतना पड़ रहा है। और बीएड 2020 में जिन बच्चों ने एडमिशन करवाना चाहता उनका एडमिशन नहीं हुआ था और 2021 में उन्होंने फिर से फॉर्म डाला है। तो ऐसी गलती आप ना करें, इसलिए आपको सबसे पहले ही मैं आपको जागरूक करूंगा कि ये गलती ना करिए, और इसीलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया कि आपसे कोई गलती ना हो। तो चलिए एक एक स्टेप करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे काउंसलिंग डेट को लेकर के। तो काउंसलिंग डेट पर अगर हम बात करें तो काउंसलिंग डेट से आज जब मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में बात किया तो वहां पर यही बताया गया है कि डेट जो है 1 सितंबर की जो है निर्धारित की गई है। और अगर 1 सितंबर को उस पर काम भी चल रहा है, अगर 1 सितंबर यानी कल अगर आपका काउंसलिंग होता है तो आज रात तक इसका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा। और मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था, जो मॉर्निंग अपडेट हम लोग की आती है, ठीक है। तो आज शाम तक आपका काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहे ताकि जैसे शेड्यूल आए आपको तुरंत बता दिया जाएगा। जब तक शेड्यूल नहीं आएगा तब तक काउंसलिंग नहीं होगी, ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चक्षु प्रकाशन की जो लेखपाल की भर्ती आने वाली है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक ये है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये बुक जो है आपको दिख रही होगी, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इस बुक को तैयार की गई है। अभी समय है, आप लोग परचेज कर लीजिए और उस बुक को आप ले सकते हो। आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से इनमें क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ ही साथ इसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। तो आप लोग इसको जो है कहीं भी मार्केट से आप परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। साथ ही आप कॉल कर भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो अच्छी बुक है। साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं तो चक्षु प्रकाशन की 3 और बुक्स आती हैं। सबसे पहले तो आती है उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास, उसके साथ ही प्रैक्टिस सेट आती है और संपूर्ण गाइड बुक भी आती है। तो तीनों बुक की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर आप तुरंत ले लीजिए। इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जो लोग जिनकी रैंक पीछे चली जाती है या जिनकी रैंक कम होती है, वो लोग कॉलेज सिर्फ 1 सेलेक्ट करते हैं या फिर 2 सेलेक्ट करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, काउंसलिंग में कोई भी लिमिट नहीं है कॉलेज चूज करने की। अगर आपका जिस भी फेज में आपका है, चाहे जैसे 3 से 4 फेज में आपकी काउंसलिंग होगी, तो 4 फेज में अगर काउंसलिंग होगी और जिस फेज में आपका नंबर आता है तो आप कम से कम, अगर आप प्राइवेट कॉलेज चूज करते हो यानी कि आपकी इतनी खराब रैंक है कि आपको प्राइवेट ही मिलेगा, तो आप कम से कम 10 से 12 यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन सभी को आप लोग चेक कर दीजिए, ठीक है। हमने जो है इसकी पीडीएफ यानी कॉलेज लिस्ट की पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दिया टेलीग्राम। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको वो पीडीएफ मिल सके, ठीक है। तो 10 से 12 कॉलेज आप लोग सभी लोग चूज करिएगा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। अगर आप बाहर करना चाहते हो तो आप बाहर की भी चूज कर सकते हो, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है कॉलेज चूज करने की कि 5 कॉलेज की लिमिट है, 10 कॉलेज की, कोई लिमिट नहीं है कॉलेज चूज करने की, याद रखिएगा। बाकी अगर आपकी रैंक जो है ठीक ठाक है और आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट मिल सकती है, तो आप लोग एक काम करिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लीजिएगा, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां भी आप कर सकते हो। 3 से 4 या 5 जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनको आप चूज कर लीजिएगा। और साथ ही साथ उसके बाद में आपको प्राइवेट कॉलेज भी चूज कर लेना होगा। कम से कम 3 कॉलेज 4 कॉलेज आप कम से कम प्राइवेट भी चूज कर लीजिए, कि मान लीजिए आपको गवर्नमेंट ना मिले तो आप सभी लोगों को प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाए। क्योंकि एक बात मैं बता देता हूं, दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही ध्यानपूर्वक से आपको कॉलेज जो है चूज करना है। क्यों ध्यानपूर्वक, सुनिए। मान लीजिए आपके कॉलेज में आपके घर के बगल 5 कॉलेज हैं और आपने गलती से कोई और कॉलेज चूज कर लिया, मान लीजिए किसी और डिस्ट्रिक्ट का आपने कॉलेज चूज कर लिया जहां पर आप जा भी नहीं सकते हो, बस गलती से वो चूज हो गया है। तो अगर ये वाला कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, यानी जो कॉलेज आप नहीं चूज करना चाहते थे और गलती से चूज कर लिया और वो कॉलेज अलॉट हो जाता है आपको, तो एक बात मैं बता देता हूं, आपकी मजबूरी हो जाएगी उसी कॉलेज में एडमिशन करवाना। क्योंकि एक बार अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो आप लोग अपने कॉलेज को बदल नहीं सकते हो, याद रखिएगा इस बात को। तो एकदम से जब आप कैफे पर जाइएगा तो बैठ के आराम से अपने कॉलेज को चूज करिएगा। आपको लिस्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया है, जाके ले लीजिए और टिक कर लीजिए कौन कौन से कॉलेज को आपको लॉक करना है। जो कॉलेज आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हमें यही एडमिशन करवाना है, तो उन कॉलेज को सबसे पहले नंबर पर, उसके बाद दूसरे पर दूसरा कॉलेज, तीसरे पर तीसरा, इस टाइप का जो आपको चाहिए कि हाँ मुझे पहली चॉइस ये कॉलेज चाहिए, उसको आप पहले नंबर पर रखेंगे। याद रखिएगा, गलती से मत चूज करिएगा। बहुत सी लड़कियां पिछली बार हमारे पास कॉल की, बच्चे कॉल किए, उसके बाद में उन्होंने इंस्टा पर मैसेज भी किया कि सर हमें ये कॉलेज मिल गया और यहां पर तो मैं जा ही नहीं सकता हूं। तो वो मजबूरी हो जाएगी, या तो आप जाओ वहां पर या तो फिर आप 1 साल के लिए बैठ जाओ।
ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप सभी लोगों ने पूछा है कि सर ये 5,000 रुपए रिटर्न कब होते हैं काउंसलिंग के और किसके होते हैं, ये आपको बताना है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 5,000 रुपए तब जो है रिटर्न होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने काउंसलिंग में 12 कॉलेज, 10 कॉलेज, 5 कॉलेज, कोई भी कॉलेज आपने सेलेक्ट किए और आपको कोई भी कॉलेज काउंसलिंग में नहीं मिला है, तो ये 5,000 रुपए जो है वापस किए जाते हैं। क्लियर है। और अगर आपको एक भी कॉलेज मिल गया और कहते हो कि नहीं सर हम कॉलेज नहीं लेंगे, तो क्या तब भी वापस होगा? तब बिल्कुल भी नहीं वापस होगा पैसा। ये चीज आप सभी लोगों को जो है याद रखना है। दूसरी बात यह है कि जितनी भी चीजें हैं याद रखिएगा, जिनकी भी रैंक ज्यादा है, मान लीजिए 15,000 से लेकर के 20,000 रैंक तक जिनकी है, तो इन लोगों के थोड़े थोड़े चांस जो है बन जाते हैं कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग जिनका 15,000 20,000 रैंक है, वो सभी लोग गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज भी जरूर चूज करिएगा। जिनका भी 10,000 रैंक के ऊपर है, मैं फिर बता दे रहा हूं, जिनका भी 10,000 रैंक से ऊपर है वो गवर्नमेंट कॉलेज तो चूज करिएगा, साथ साथ में प्राइवेट कॉलेज भी चूज करिएगा कि अगर मान लो आपको गवर्नमेंट ना मिले तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। नहीं तो अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए फिर सेकेंड फेज में जाना होगा। याद रखिए, तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो इंस्टा पर, टेलीग्राम पर आकर मुझसे पूछ सकते हो, बता दिया जाएगा। हाँ, तुरंत रिप्लाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ बच्चे आते हैं तुरंत मैसेज करेंगे और उन बच्चों को लगता है कि मैं चैट खोले बैठा हूं, उन्हीं का मैसेज का वेट कर रहा हूं। हाँ, ये हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लग जाए रिप्लाई करने में, लेकिन रिप्लाई मैं कर देता हूं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि ये चीजें आपकी हो चुकी हैं। 10,000 से 20,000 के रैंक के बीच में है तो आपको गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट भी चूज करनी है। और जो बच्चे जिनकी रैंक मान लीजिए 2 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा है, ये लोग प्राइवेट कॉलेज कम से कम 20 से 25 प्राइवेट कॉलेज आपको चूज करना है। याद रखिएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट के जितने कॉलेज हैं उनको और आपके डिस्ट्रिक्ट के बगल के जितने भी कॉलेज हैं उन सभी को आप सभी लोगों को चूज करना है। नहीं तो प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि सीटें 2 लाख हैं तो सेलेक्ट कर लेना, मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी की 3 लाख 4 लाख भी रैंक है तो घबराया वबड़ाया ना करो यार। सभी लोग, बहुत से लोग मैसेज करते हैं सर मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, बस आप कॉलेज ज्यादा सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, और ज्यादा कॉलेज वही सेलेक्ट करिएगा जो आपको पता है कि हाँ मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। नहीं ज्यादा चक्कर में कहीं पर भी आप बैठे हो मथुरा में और आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो जाके पता नहीं कहां नेपाल के बॉर्डर के किनारे, तो ये सब नहीं करना है। आराम से आप लोग सेलेक्ट करिएगा। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। बाकी कल जो है हम आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताएंगे कि काउंसलिंग में कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और 5,750 रुपए जो आपकी जमा होगी, तो अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो 5,000 रिटर्न होंगे, और अगर कॉलेज जमा हो कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो ये 5,000 रुपए फिर रिटर्न नहीं होंगे। और यही 5,000 रुपए जो है जो कॉलेज मिलेगा फिर उसी कॉलेज के लिए आपको 46,125 रुपए आपको जमा करना होगा। यानी 5,000 ये और 46,125 मिला करिए 51,125 या 51,250 जो भी जमा होगी वो आपकी जमा हो जाएगी। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि कोई भी अपडेट आप लोग की जो है मिस ना हो पाए, और नोटिफिकेशन बेल तो जरूर दबा दो ताकि सारी अपडेट मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप पर जल्दी ऐसे आ जाओ सभी लोग, हम आप सभी लोगों का वेट कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, जल्दी से आ जाओ सभी लोग। बाकी सारी जो भी अपडेट आएगी उन सारी अपडेट को मैं आपको बताता रहूंगा जैसे भी चीजें हैं। तो आप लोगों को पता हो गई कि कितनी कॉलेज सीटें चूज करनी, तो कोई लिमिट नहीं है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कॉलेज सीटें चूज करिएगा। ऐसा नहीं ज्यादा कॉलेज आप चूज कर लोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। जितना मन कहे 100 150 200 सब कॉलेज सेलेक्ट कर डालो जो मन है, लेकिन वही सेलेक्ट करो जहां पर आप जाकर बीएड कर सकते हो। क्लियर है। चलिए, तो इतनी सारी अपडेट जो थी आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सोचा बता दिया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।